I am Rahul Vishwakarma, passed in MSc in Chemistry 2015, 4-year experience, passion to teach and learn online, following study. पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, पिछले लेक्चर में जो आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए दिए थे, उनके एग्जाम्पल अब अपन इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पहला जो दिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन में, मतलब 1 पोजीशन पे क्या जोड़ा है, एक मिथाइल है, और 6 पोजीशन पे क्या है, एक CH फंक्शन अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें इसका नाम क्या बनेगा, 1 मिथाइल स्पायरो। क्या बनेगा, 1 मिथाइल स्पायरो 3,4 ऑक्टेन। अब 6 पोजीशन पे जो है क्या CH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इसके नाम हो जाएगा। अब इस सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में देख रहे हैं अपन कि 6 पोजीशन पे एक मिथाइल फंक्शन अटैच है और बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या बनेगा, 6 मिथाइल स्पायरो 2,5 ऑक्टेन। ठीक है, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा इसके। अब थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में क्या नाम बनेगा, थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि 8वें पर, ठीक है, 8वें पे 2 मिथाइल फंक्शन अटैच है। इस साइड जो है 4 है और इस साइड जो रहता है टोटल 5 है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या नाम बन जाएगा इसका नाम क्या बनेगा, 8,8 डाईमिथाइल स्पायरो 4,5 डेकेन। ठीक है, 8,8 डाईमिथाइल स्पायरो 4,5 डेकेन। ओके, तो ये इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं, इस फोर्थ एग्जांपल में देख रहे हैं कि अपन 2 पोजीशन पे एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 8 पोजीशन पे एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और दोनों साइड जो है कार्बन आइटम 4 है, इस साइड भी 4 है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, स्पायरो 4,4 नोना 2,7 डाईइन। ठीक है, 2,7 क्यों लिखा है, 2 और सेकंड पोजीशन 2 एंड 7 पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या जाएगा, स्पायरो 4,4 नोना 2,7 डाईइन। ओके, अब इसके लिए बात करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि अपन 6 पोजीशन पे और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अटैच है। यदि नाइट्रोजन अटैच होता है तो उसके वर्ड्स में एजा का यूज़ करते हैं, और यदि ऑक्सीजन होता है तो उसमें ऑक्सा वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, 9 ऑक्सा 6 एजा स्पायरो 4,5 डेकेन। ओके, ये इनके नाम हो जाएगा। चलिए, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपने को एरोमेटिसिटी कंपाउंड को पढ़ना है। अब एरोमेटिसिटी कंपाउंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने का हुकल रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, एक हुकल रूल फॉलो होना चाहिए, और ये तो इसी कंडीशंस होती है कि sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और प्लानर होना चाहिए। ठीक है, अब मॉलिक्यूल हुकल रूल कैसे फॉलो करता है, इसका पता कैसे लगाया, तो इसके लिए इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके द्वारा अपन ये पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। उसका पता लगाने के लिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी आनी चाहिए। ठीक है, यदि 2, 6, 10 और 14 यदि मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन यदि ऑप्टेन होते हैं तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यदि n की संख्या अपन 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अपने को क्या प्राप्त होता है कि उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यदि n=1 होगा तो क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन होंगे। यदि n=2 रखते हैं तो 10, और n=4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एरोमेटिसिटी पहचानने के लिए तरीके होते हैं। ठीक है, अब इसके एरोमेटिसिटी पहचानने के 2 रूल और होते हैं कि मॉलिक्यूल जो है सभी पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए तो सभी पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या प्लानर होना चाहिए ये, लेकिन याद रहे इसमें यदि 8 से यदि ज़्यादा मेंबर के यदि रिंग प्रेजेंट होती है तो वो अनस्टेबल होती है। इसकी वजह से क्या मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी नहीं दिखा पाता है। इसलिए इसकी कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 8। ठीक है, इसके एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो ये बेंजीन जो है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सब में देखते हैं ये सभी जो रहता है एरोमेटिसिटी दिखाते हैं। नैप्थेलिन हो गया, ठीक है, एंथ्रासिन हो गया, और फिनोथ्रीन जो है ये भी एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रहते हैं वो बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट्स। बेंजोनाइट्स क्या कहलाते हैं, बेंजोनाइट्स की डेफिनेशन ये होती है कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो वो बेंजोनाइट्स कहलाते हैं, और यदि उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है तो क्या कहलाते हैं, वो नॉन बेंजोनाइट्स कहलाता है।
अब जैसे अपन इनकी बात करते हैं जिनमें बेंजीन रिप्रेजेंट होती है, जैसे बायफिनाइल, इसमें देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग की संख्या 2 है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, बायफिनाइल होता है। इसका नाम जो है वो पायरीन होता है और इसका जो रहता है फिनोल्फ्थीन होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है जितने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये 3 एग्जाम्पल जो है ये सभी क्या है, बेंजोनोइड्स है। ठीक है, इसके बाद नॉन बेंजोनोइड्स क्या होते हैं, नॉन बेंजोनोइड्स वो कहलाते हैं जिनमें क्या है, जो बेंजोनोइड के से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो बेंजोनोइड्स से डिफरेंट होते हैं, इसका मतलब ये कि जो बेंजोनोइड्स नहीं होंगे वो नॉन बेंजोनोइड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वे सभी जो रहते हैं नॉन बेंजोनोइड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन जैसे ट्रोपोलिन जो है ये क्या है, नॉन बेंजोनोइड्स है। एजुलिन जो है ये जो एजुलिन होते हैं ये सभी क्या है, नॉन बेंजोनोइड्स कंपाउंड होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूल का जब नाम बनाया जाता है तो मॉलिक्यूल के नाम बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे बेंजीन रिप्रेजेंट है तो इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है, इसको मेटा बोलते हैं और इसको पैरा पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, अब यदि मॉलिक्यूल का नाम लिखना है तो उसके लिए क्या है, बेंजीन लास्ट में लिखेंगे और जो भी इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको अपन पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका लिखने का नाम है। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक और नाम याद रखना होगा कि जैसे बेंजीन के लिए बात करें तो बेंजीन को अपन साइक्लोहेक्सा ट्राइइन नहीं लिख सकते। क्या कहा, जैसे मैंने इसके लिए बात करें तो इसको अपन साइक्लोहेक्सा ट्राइइन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें हमेशा डीलोकेलाइजेशन, इनमें जो रहते हैं शिफ्टिंग चलती रहती है। ठीक है, जैसे कोई बेंजीन रिंग अपन बनाते हैं तो जैसे बॉन्ड बनाया अपन ने, ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूल का हमेशा इस तरीके से क्या चलते रहता है, मॉलिक्यूल का रोटेशन चलते रहता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो ये चीज़ है ये दिखाती है कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, डीलोकेलाइजेशन बेंजीन में प्रेजेंट है। यदि ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज़ याद रखना है कि यदि इसी तरीके से यदि बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ हो, CH2Cl लगा हो, इस टाइप से CH2 लगा है और उसके साथ यदि ऐसा कोई बॉन्ड है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि तो बेंजीन जो उसके नाम के आगे अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेंजाइल लिखते हैं। यदि बेंजीन के ऊपर यदि CH लगा हुआ है तो इसको बेंजल बोलते हैं, और यदि बेंजीन ओनली फॉर एक सिंगल कार्बन है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजो का अपन यूज़ करते हैं, इनको अपन साइड चेन भी बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम बनाते समय इनका ध्यान में रखना है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे बेंजीन के ऊपर यदि CH3 लगा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टोलोइन होता है। ठीक है, यदि बेंजीन के साथ यदि एक से ज़्यादा यदि CH3 जुटे है तो उसको अपन जाइलिन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन जो है 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1,2 डाईमिथाइल। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। इसको जाइलिन भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके सभी पोजीशंस पे आप देख रहे हैं कि 1, 3 और 5 पे जो यदि प्रेजेंट है तो इसको ट्राई मिथाइल क्या बोलेंगे अपन, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसको मेसिटिलीन भी बोला जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके लिए देखते हैं तो इसमें देखिए बेंजीन के साथ ऊपर CH Cl2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे इसमें अपन देखेंगे कि जो इसमें था CH Cl2 ये इसमें भी इनके फॉलो हो सकता है। जैसे इसमें बेंजल अपन शब्द का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो CH Cl है तो इसका नाम क्या, बेंजल क्लोराइड भी हो सकता है। ओके, यदि आपको इसे नहीं लिखना है फिर दूसरा तरीका ये है फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन ये इसका नाम हो सकता है। सिमिलर इसमें भी यही फंडा यूज़ होगा इसमें। ठीक है, बेंजो क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, और यदि आपको ये नाम नहीं लिखना है तो फिर उसके लिए क्या है, फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ये भी नाम उसका सुटेबल है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के अपन तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देख रहे हैं यदि बेंजीन के टॉप पर यदि लिखा हो OH लगा हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल वर्ड का यूज़ करते हैं। अब उसके साथ यदि बेंजीन फिनॉल के साथ यदि एक CH3 जुड़ा हो तो उसको क्रिसॉल वर्ड का यूज़ किया जाता है। उसके लिए स्पेशल नाम क्रिसॉल यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे इसके लिए नाम बनाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, लेकिन इसको अपन O क्रिसॉल भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं। इसमें जो है हाइड्रोक्सी की संख्या 2 है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम डिफरेंट होते हैं। यदि 1 और 2 पे यदि हाइड्रोक्सी अटैच हो, क्या ये 1 और 2 पोजीशन पे यदि हाइड्रोक्सी जुड़ा हो तो क्या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी नाम है। और इसका दूसरा नाम जो रहता है वो कैटिकॉल भी होता है।
ठीक है। इस एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो इसमें 1 और 3 पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या जाएगा 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका दूसरा वर्ड, इसका जो दूसरा नाम होता है उसको रिसोर्सिनॉल भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे OH अटैच है। ठीक है। तो इसका नाम क्या है 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको क्यूनॉल भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीन के टॉप में यहाँ पे OCH3 जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या मेथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे या फिर इसका एनिसोल भी नाम होता है। ओके। ठीक है। अब इस एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं दो बेंजीन एक ऑक्सीजन से अटैच है तो इसका नाम क्या जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है। यदि अपन बेंजीन और एक इसको ले दो अपन, ये क्या है फिनॉक्सी हो जाएगा और ये डिफरेंट बेंजीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। सिमिलर इसमें बात करते हैं, इसमें देख रहे हैं ये कीटोन है। ठीक है। एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके से है। ठीक है। ये इस तरीके से है तो क्या हो जाएगा एक ये बेंजीन हो गया और एक ये CH3 हो गया और ये कीटोन हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है। ये इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हो आप। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इसका नाम लिखेंगे तो मिथाइल फिनाइल कीटोन भी लिख सकते हो और इसका ऑफिशियल नेम जो है एसिटोफिनोन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके लिए नाम के लिए बात करते हैं, इसमें एक COOH और एक CH3 है। ठीक है। तो इसका नाम क्या जाएगा ओ टोलोइक एसिड। ठीक है। ओ टोलोइक एसिड। ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं सेकंड वाले, इसमें देखते हैं अपन COOH और OH है तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको अपन ओ सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। सिमिलर ये वाला भी कीटोन का है। ठीक है। कीटोन का डेरिवेटिव है तो क्या नाम जाएगा इसका, यहाँ भी CH3 सॉरी यहाँ भी फिनाइल है यहाँ भी फिनाइल है तो इसका नाम क्या जाएगा डाइफिनाइल कीटोन या फिर इसको बेंजोफिनोन भी बोला जाता है और डाइफिनाइल मिथेनॉन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये इसके नाम इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें, जैसे COOH यहाँ पे जुड़ा हुआ है 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा थैलिक एसिड। इसका ऑफिशियल नाम जो है वो थैलिक एसिड होता है और यदि आप इसका IUPAC नाम के अकॉर्डिंग बनाए तो क्या जाएगा 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं 1 और 3 पोजीशन पे नाम है इसका, किस 1 और 3 पोजीशन पे जो है COOH जुड़ा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा इसका 1,3 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या तो ये नाम हो सकता है या फिर इसका जो ऑफिशियल नाम है वो आइसोथैलिक एसिड भी इसको कहा जाता है। ओके। ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं, ये CONH2 ये जुड़ा हुआ है तो इसको अपन इसका नाम क्या था बेंजामाइड इसको बोलते हैं। ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। ओके। ठीक है। यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले तो एनहाइड्राइड आपको समझ में आ जाए कि एनहाइड्राइड फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो एनहाइड्राइड इस तरीके से इसको अपन लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड जो है यदि कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है तो इनके वर्ड्स के लास्ट में अपन क्या वर्ड का यूज़ करना है अपने को एनहाइड्राइड। ओके। एनहाइड्राइड का यूज़ करना है। हाँ। चलिए अब इसका नाम बनाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका बेंजोइक और ये पूरा क्या है एनहाइड्राइड। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं अपन, इसमें देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे एमिनो जुड़ा हुआ है और 1 पोजीशन पे क्या है अपना मिथाइल CH3 जुड़ा हुआ है तो क्या नाम जाए इसका 2 एमिनो टोलोइन। ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा और इसका दूसरा नाम जो है ओटोलोडीन भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इसके लिए नाम के लिए बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 1 और 3 पोजीशन पे जो है NO2 जुड़े हुए हैं तो क्या नाम हो जाएगा इसका 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है। ये इसका नाम हो सकता है, इसका दूसरा नाम भी है M डाइनाइट्रो बेंजीन। ओके। ये इनके नाम बन सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट और इसके प्रैक्टिस देखते हैं आगे। ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि 1 पोजीशन पे इसमें बात देख रहे हैं अपन 1 पोजीशन पे क्या है COOH जुड़ा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है NH2 जुड़ा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा इसका एंथ्रिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं अपन इस एग्जाम्पल में तो इसका देख रहे हैं अपन कि पैरा पोजीशन पे जो है वो एक हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है और बाकी जो है एसिटेनालाइड है। ठीक है। तो इसका नाम क्या जाएगा पी हाइड्रोक्सी एसिटेनालाइड। ओके। ये इसका नाम बन जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी जो है एनहाइड्राइड का डेरिवेटिव है।
ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव तो कैसे बचाना, जैसे यहाँ पे CO है और यहाँ पे O जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। इसका क्या नाम है, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसके लिए बात करते हैं, इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अब बेंजीन के साथ यदि टॉप पोजीशन पे जुड़ा हो तो वो टोलोइन होता है। ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं कि 2, 4 और 6 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोलोइन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलोइन। इसको TNT भी बोला जाता है। ठीक है, TNT जो देता है इस कंपाउंड, तो ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए बात करते हैं अपन। अब बेंजीन के साथ यदि ऊपर टॉप पोजीशन पे OCH2CH जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं OCH2CH जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम जाएगा इसका, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं यहाँ पर, तो याद रहे यहाँ पे SO2 से Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा जो ऊपर का जो कंपाउंड है ये सल्फोनाइल क्लोराइड है। ठीक है, ये ऊपर जो है ये पूरा क्या सल्फोनाइल क्लोराइड है। अब बेंजीन पे एक और देख रहे हैं अपन की पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको टोटल यदि अपन लिखते हैं तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पी मिथाइल, पैरा पोजीशन पे इसलिए पी मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये पूरे का नाम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट कर देखते हैं, अपन इसमें आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे NH2 आपको याद रहे कि NH और NH2 जो है, ठीक है, NH2 जो होता है उसको अपन हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम उसका होता है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के हिसाब से भी डेरिवेटिव बनेंगे। चलिए इसका बनाते हैं, जैसे CONH2 लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसका नाम बनाएंगे अपन। आप देख रहे हैं कि 2 और 4th पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, डाइनाइट्रो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसको DNP भी बोला जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड के लिए। अब चलिए इसके लिए बात करते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि टॉप पोजीशन पे जो फ्लोरो जुड़ा हुआ है, बाकी 2 और 4 पोजीशन पे क्या नाइट्रो कंपाउंड अटैच है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या नाम है इसका, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं ये कंपाउंड के लिए, तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि अपन टॉप पोजीशन पे वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या नाम है, इसको अपन फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, मतलब कि 2,4,6 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो कंपाउंड है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका ऑफिशियल नेम जो रहता है उसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, अब इस कंपाउंड के लिए डेरिवेटिव के लिए बात करते हैं, तो ये DDT का स्ट्रक्चर है। DDT क्या होता है ना, DDT जो रहता है वो कीटनाशक होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके नाम के लिए बात करते तो आप देख रहे सबसे पहले इस साइड से नाम बनाए तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 2 है। ठीक है, और 2 फिनाइल है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है वो क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे CH, ये CH से बना, तो ये इथेन है। ठीक है, तो इसी क्रम में इसका नाम भी लिखेंगे अपन। ठीक है, ये सबसे पहले इस साइड का लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइक्लोरो, फिर 2 मिथाइल लेंगे, 2 फिनाइल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल। ठीक है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितने, 3 है, इसीलिए क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, इस तरीके से पूरा नाम क्या बन जाएगा इसका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखते हैं ये जो है कंपाउंड क्या है। आप देख रहे हैं कि सभी पोजीशन पे क्लोरीन जुड़े हुए, मतलब कि 6 साइड से आपको क्लोरीन अटैच दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, चलिए इसके लिए बात करते हैं, ये बेंजोइन होता है। ठीक है, बेंजोइन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह इस साइड से कीटोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, तो ये पूरे जो कॉम्बिनेशन होता है उसका ऑफिशियल नेम क्या होता है, बेंजोइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस कंपाउंड के लिए अपन देखते हैं, ये लास्ट है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं कि यहाँ COH, तो आप देख रहे हैं ET मतलब क्या होता है, इथाइल होता है। ठीक है, और ये डेरिवेटिव किसका बना हुआ है, COOH का। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजोएट। क्या नाम है इसका, इथाइल बेंजोएट।
ठीक है। अब इस कंपाउंड के लिए देखते हैं। अब इस कंपाउंड देख लिए COCH3 जो है, इसका अपन ने पहले ही नाम देखा, ये पूरा जो है एसिटोफिनोन का डेरिवेटिव है, ठीक है, एसिटोफिनोन है। और उसमें देख रहे हैं कि सेकंड, इसके हिसाब से ये प्रायोरिटी रहेंगी और ये सेकंड नंबर पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब इसके लिए बात करते हैं कि इस कंपाउंड पे क्या नाम बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि अपन नंबरिंग अपन कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग अपन किधर से भी करते, यहाँ से करते 1 2 3 4 के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। इसका ऑफिशियल नेम जो होता है वेनिलेन होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।